एक जमाना हमें याद है जब महाराज एक ही दिन में 3 मंदिरों में जन्माष्टमी अटेंड करते थे, बंबई में, दिल्ली में और फिर वृंदावन में भी। হরে কৃষ্ণ সাবস্ক্রাইব করুন মায়ান আশেপাশে চ্যানেলটিকে এবং বেল আইকন প্রেস করুন লেটেস্ট ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য। হরে কৃষ্ণ। गुरु महाराज का जीवन जो है श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में रहा है और आगे भी रहेगा। महाराज बता रहे थे कि मैंने प्रभुपाद जी को वचन दिया है कि मैं हमेशा आई विल कीप मूविंग, मैं हमेशा चलता रहूंगा। किसमें? कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने के लिए। अभी देखिए महाराज हाल ही में अभी होके आए हैं, 17 तारीख के नाइट यानी 18 तारीख को यहाँ पे पहुंचे थे। 15 घंटे की फ्लाइट से महाराज आए वहां से, अमेरिका से, नॉन स्टॉप। तो कहने का मतलब कितना हेक्टिक फ्लाइट है। और उसके बाद फिर अगले दिन फिर मंगल आरती भी कर रहे हैं, पूरे दिन लोगों से मिल भी रहे हैं। हम तो वही एनर्जी देख रहे हैं जो शुरू में देखा था हमने आज से कई वर्षों पहले। एक ज़माना हमें याद है जब महाराज एक ही दिन में 3 मंदिरों में जन्माष्टमी अटेंड करते थे, बंबई में, दिल्ली में और फिर वृंदावन में भी। बॉम्बे में मंगल आरती और दिल्ली में यहाँ पे भी रहते थे, फिर रात्रि के समय चले जाते थे वृंदावन, अर्धरात्रि में वहाँ पे जन्माष्टमी मनाने के। तो इस तरह की यात्रा और इस तरह का उनका तपस्या का जीवन रहा है। और अपनी तपस्या के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा गुरु महाराज ने प्रेरणा दी है, प्रेरित कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। उनको बहुत अधिक कहना नहीं पड़ता है, बहुत अधिक उनको बोलना नहीं पड़ता है, वो अपने आचरण के द्वारा ही बहुत कुछ बोल जाते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। उनके आचरण से ही प्रचार हो जाता है। इतना शुद्ध आचरण उनका है कि उन्होंने पूरे श्रीमद् भागवत को अपने जीवन में उतार लिया है। साक्षात भागवत पुरुष जिसको कहते हैं वो हमारे गुरु महाराज हैं। मैं जो भी बोल रहा हूं एक शब्द भी उसमें एग्जैगरेशन नहीं है। और मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूं कि मैं शिष्य हूं गुरु महाराज का, और मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आज व्यास पूजा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह कटु सत्य है। अगर मैं गुरु महाराज का प्रत्यक्ष शिष्य भी नहीं होता तब भी मैं यही बात बोलता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये हमारा कन्विक्शन है। मुझे याद है मायापुर में एक प्रभुपाद जी के शिष्य ने हमें कहा था, अगर आप 1% भी फॉलो कर लोगे अपने गुरु महाराज को, you will be able to go back home, back to Godhead। प्रभुपाद जी के शिष्य यानी गुरु महाराज के गॉड ब्रदर बता रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम। तो कहने का मतलब है इस प्रकार का समर्पण, इस प्रकार की जो सेवा की भावना है, इस प्रकार की शरणागति जो है उनकी श्रील प्रभुपाद जी के लिए, वो अपने आप में क्या है, अद्वितीय है, अद्भुत है। महाराज की कुछ छोटी छोटी मैं घटनाएं बताना चाहता हूँ इन शॉर्ट। मुझे याद एक बार क्या हुआ, असली घटना बताता हूँ। एक बार किसी ने हमें शॉल दिया था और वो शॉल बहुत महंगा शॉल था और दे तो दिया मुझे उसको यूज़ करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था मैं कि इतना महंगा शॉल मैं क्या करूँगा। वो पश्मीना का शॉल था, बहुत बढ़िया प्योर वूल, कश्मीर का जो होता है प्योर पश्मीना वूल। अंगूठी से भी वो निकल जाती है शॉल, ऐसा होता है ना अंगूठी के अंदर से निकल जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। तो वो शॉल मेरे हाथ में था, तो मैंने सोचा यार ये मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, इसको गुरु महाराज को दे दे तो अच्छा रहेगा। मैं सोच ही रहा था, आप हैरान हो जाएंगे, उसी समय महाराज के सर्वेंट या कोई आए थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको बुला रहे हैं, गुरु महाराज बुला रहे हैं। तो मैं पहुंचा महाराज के पास, महाराज ने कहा यू हैव गॉट सम शॉल विथ यू। मैं तो हैरान हो गया, मैं तो नीचे सोच रहा हूँ और महाराज मुझे बुला के पूछ रहे हैं। महाराज वही कमरे में से रीड कर लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। महाराज क्या कि आपके पास कोई शॉल है? हाँ महाराज, मैं अब भी लेके आता हूँ। बस लेके आया मैं, और जो मैं चाहता था वही हुआ। महाराज को हाथ में दिया, महाराज ने थोड़ी देर देखा, यू कैन कीप इट। महाराज फिर वापस कर दी। मैंने कहा वाह, ये तो प्रसाद के रूप में मिल गया मुझे, ये अच्छा हो गया। सो मैंने कहा फिर तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि गुरु महाराज के हाथ से मिला है। तो पारदर्शी दिव्य दृष्टि है महाराज के पास। किसी का चेहरा देख लें या चेहरा नहीं भी देखें, अगर उसके बारे में सोच भी रहे हो, महाराज अपने कमरे में बैठे बैठे जान सकते हैं कि वो शिष्य महाराज के बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोच रहा है वो। ये दिस इज अ फैक्ट। महाराज अगर अपने कमरे में भी बैठे हैं गुरु महाराज,
मुझे इस बात की 100% श्योरिटी है, वो जानते हैं कि इस मंदिर में एक एक भक्त जो है क्या कर रहा है उस समय, ही नोस। और ये एग्जैजरेशन नहीं है, इट्स अ फैक्ट। उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है इस समय सेवा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ऐसे महाजन जो होते हैं, ऐसे जो भगवान के नित्य परिकर होते हैं, जो इस धराधाम में, इस पृथ्वी में आते हैं हम जैसे बद्ध जीवात्मा को उद्धार करने के लिए, हमारे कल्याण हेतु यहाँ पर आते हैं, उनके अगर हम लोग चरण धूलि का एक कण भी ले लें तो बस हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, उनसे जब पूछा कि आपकी श्रद्धा कैसे होनी चाहिए अपने गुरु में, उन्होंने कहा कि अपने गुरु महाराज के चरण की धूलि का कुछ कण अगर मैं फेंकूंगा तो लाखों लाखों जीवात्मा को उद्धार हो जाएगा। इस तरह की श्रद्धा होनी चाहिए। तो चिन्मय और अपराकृत कहने का मतलब है गुरु महाराज का स्वरूप है, और वास्तव में इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि अन्यथा जो है संभव ही नहीं है कि इतने लंबे समय तक और लगातार लगे रहना, बिल्कुल देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठना। शास्त्रों की बात को हम पढ़ते हैं, श्लोक भी याद कर लेते हैं, लेकिन इन श्लोकों को कौन अपने जीवन में उतार रहा है वास्तव में वो देखने लायक है। जैसे गीता में भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा वो है हमारे गुरु महाराज, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। तो देह की बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता किसकी है उनको, कि कृष्ण की सेवा की चिंता है, प्रभुपाद को प्रसन्न करने की चिंता है। ये देखकर जो है बड़ा ही मतलब हमें तो आश्चर्य लगता है कि कैसे मतलब ऐसे अद्भुत और अद्वितीय व्यक्ति जो है इस पृथ्वी में अभी भी मौजूद हैं। हम तो सुनते थे कि 500 साल पहले वैश्य आचार्यों के बारे में सुनते थे, लेकिन जीते जागते ज्वलंत उदाहरण हमारे समक्ष आज विराजमान है हमारे गुरु महाराज। चाहिए जी, तो सब्जियां লক্ষ বছর এক একজন 1 লক্ষ বছর জ্ঞানী যোগীদের কাছে তিনি ঘোষণা